अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मिस इस्लामिक वॉइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वो ज़िंदगी क्या जो अल्लाह के बगैर गुजरे। हमें ज़िंदगी कब समझ में आती है? हमें ज़िंदगी तब समझ में आती है जब हमारी हड्डियों से गोश्त निकल जाता है। जब हम पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं तब हमें ज़िंदगी समझ में आती है। फिर उसका क्या फ़ायदा? काबिले कबूल इंसान तो वो है जो ज़िंदगी को जवानी में समझ जाए। जिस जवानी में वो गुम रहता है, उसे पता नहीं होता कि हाँ ठीक है, ये दुनिया ही दुनिया उसे दिखाई देती है। अगर उस वक्त उसे ये पता चल जाए कि नहीं, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। और वो कब होता है? 19 बिटवीन 20-25 ये जो उम्र होती है, अगर आपको इसमें समझ में आ जाए, इसमें अगर आपको ज़िंदगी समझ में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पार लगा देता है अल्लाह। यही हिदायत का टाइम है। पता है आपको, अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। हम जब पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, आखिरी वक्त में हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में अल्लाह भी होना चाहिए था, लेकिन तब तक हम सारी ज़िंदगी अपनी गुजार चुके होते हैं। आपको अभी से आज से ही अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को शामिल करना है। दुनिया में सिर्फ आप अपने लिए नहीं आए हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम है। आपको लगता है सिर्फ आपके पास ही प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी ज़िंदगी ऐसी चल रही। नहीं, दुनिया में बहुत परेशानियां हैं और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो अल्लाह को लेके चलते हैं और उनका अल्लाह साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। ऐसे हमें भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को शामिल करना है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बगैर नहीं गुजारना। ये ज़िंदगी नहीं है जो अल्लाह के बगैर गुजरे, क्योंकि हमें अल्लाह के पास ही लौट के जाना है। ये ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हमारी सांसें तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। वो जो अल्लाह है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ भी उसका साथ है, वहाँ भी। लोगों से अपनी परेशानियां कहना छोड़ दे। लोगों से अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताना, उनसे उम्मीद लगाना, ये सब छोड़ दे। अपने अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अपनी परेशानियों को अपने अल्लाह से बताएं। तब आपकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जब आप अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाएंगे। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। जो सुबह से शाम तक हम इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, ये नहीं करना है हमें अल्लाह की बात करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। इससे हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत बनेगी। हमारी सारी चीज़ें, जितनी भी जो हमारी परेशानियां हैं, वो हमारी ख़ुद की बनाई हुई हैं, क्योंकि हमने उसमें अल्लाह को शामिल नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को शामिल करें, लोगों की मदद करें, इससे आपको खुशी मिलेगी। अल्लाह को बहुत पसंद है, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। लोगों की मदद करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है तालीम हासिल करें। हम इस ज़िंदगी में सिर्फ खाने और दुनिया में पैसा कमाने और दौलत शोहरत इसलिए नहीं आए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही होना चाहिए कि हमें अल्लाह को राज़ी कराना है। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। जो गलतियां हमसे होती हैं, जो गुनाह हम इस दुनिया में करके चले जाते हैं, उन सब से अल्लाह हमें माफ़ करे। हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी कराना है, अल्लाह को हमें मनाना है। वो कैसे मनाना है? जो अल्लाह ने कहा है हमसे, अल्लाह के काम को करना है, जो अल्लाह ने हमें बताया है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लोग आजकल जो ट्रेंड चला है कि हमने इतना कर लिया, फेसबुक पे इतने फॉलोवर्स बना लिए, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स बना लिए, ये कामयाबी नहीं है। ये तो एक वक्ती चीज़ है। असली कामयाबी क्या है? असली कामयाबी किसे कहते हैं? असली कामयाबी क्या है? आपकी नस्ल अच्छी हो, आपकी परवरिश अच्छी हो। इससे क्या होगा? आपकी ज़िंदगी बनेगी। आपकी जो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, जिसमें अल्लाह का कोई ज़िक्र नहीं है, अल्लाह की कोई चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी जब आप अल्लाह को शामिल करेंगे। ट्रस्ट अल्लाह फॉर एवरीथिंग, नो मैटर वॉट। यू लूज़, ट्रस्ट अल्लाह। यू विन, ट्रस्ट अल्लाह। यू गेन, ट्रस्ट अल्लाह। यू हैव ए प्रॉब्लम, ट्रस्ट अल्लाह एंड टॉक टू अल्लाह। ठीक है, आपको अल्लाह से बात करनी है। दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। अगर आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह को अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो बेशक अल्लाह आपका साथ देंगे। आप लोगों के पास जाना और लोगों से उम्मीद करना आप ख़त्म कर दें। लोगों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोगों की मदद करें, आप लोगों के काम आए। जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया आप वो करें।
پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ یہ جو ہم اپنی زندگی نکال دیتے ہیں اور اپنی جوانی کو ایسے ہی خراب کر دیتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت لائیے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، وہ اللہ جو ساری چیزوں کو بدل سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی پریشانی جن کو آپ نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے، تو وہ آپ کی اس جو پریشانی ہے اس کو آپ وہ ختم نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا ہے، اپنے اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ وہ اللہ جو انسان کے سارے دکھ کو، ساری چیزوں کو، اس کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پریشان ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کتنے پریشان ہیں، لیکن آپ اللہ کو بتائیں تو صحیح۔ دیکھیے جب موبائل پہ فون آتا ہے اور آپ کی ممی وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، فادر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کال ریسیو کرتے ہیں تو آپ کی ماں کو برا لگتا ہے، آپ کے فادر کو تھوڑا برا لگتا ہے، اور نہیں بھی کرنا چاہیے، توہین ہے۔ اگر آپ کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا موبائل بج رہا ہے تو آپ نے ریسیو کیا، تو شوہر کو اگنور کر کے آپ موبائل، بہت کوئی ضروری بات ہے تو ریسیو کر لیا، وہ بات الگ ہے۔ ویسے ہی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، شوہر کا موبائل بج رہا ہے، اس نے وہ ریسیو کیا موبائل کو، تو بیوی کو بھی اس وقت برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ ہمارے یہ اہم رشتے ہوں وہاں پہ ہمیں ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ بہت ضروری کال ہے تو آپ ریسیو کریں، ادروائز آپ اس کو اگنور کریں۔ اسی طرح جب ہم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، اسی طرح جب ہم اللہ کو اپنی زندگی سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کو اپنی چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح، مطلب وہ چیز آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا خراب لگتا ہے جب ہمیں کوئی اگنور کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اللہ کو کبھی اگنور نہیں کرنا، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریے، علم حاصل کر لیے، اللہ کی چیزوں کو اپنے زبان پہ، جو آپ کی زبان ہے اس پہ ذکر لائیے اللہ کا، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کی یہ جو بے جان سی زندگی ہے جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی چینج ہو جائیں گی۔ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اپنی زندگی میں شامل کریے، بے شک وہ اللہ ہر چیز سے، ہر پریشانی سے، ہر آپ کو برائی سے بچا لے گا۔ اور اپنی زندگی میں ہو سکے تو دوسروں کی مدد ضرور کریں، جو پریشان حال ہیں، جو دکھی ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ان کے لیے دعا کریں، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان سب اگر آپ دوسروں کا دکھ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے دکھ بہت کم لگیں گے۔ آپ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ آپ کو دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ زندگی صرف ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے ہی جینا نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جینا ہوتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اسے لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں، ہم سب سے زیادہ دکھی ہیں، کیونکہ اس نے بھی دوسروں کے دکھ نہیں دیکھے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے دکھ دیکھیں گے تو آپ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، آپ سے زیادہ لوگ دکھی ہیں باہر، لیکن وہ بھی اللہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ ہم چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ نہیں، ہمارے ساتھ جو چیز دیکھیے قسمت میں لکھی ہے اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھ گئی ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا سوائے آپ کی دعا کے، اور باقی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا تو انسان کی زندگی کا کوئی بھی کچھ آپ کی زندگی کا ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا بنا اللہ کے۔ تو آپ کو اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کو کر لیں گے، ان سب چیزوں میں آپ اپنی زندگی کو حاصل کر لیں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا اچیو کیا۔ سب سے پہلے دنیا میں لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، دنیا میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، دنیا میں مطلب دنیا ہو گیا۔ اب اس دنیا میں لوگ دنیا زیادہ کر رہے ہیں، اپنی ساری چیزوں کو دنیا پہ لا کے ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے چلنا ہے۔ جس دن آپ اللہ کو لے کے چلیں گے نا، جس دن آپ ساری دنیا سے اپنا یہ جو بھروسہ ہے، یہ جو امید ہے، یہ ساری چیزیں، آپ کا ٹرسٹ، یہ سب آپ جب ہٹا دیں گے
और अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे कि अल्लाह ही मेरी ज़िंदगी को ठीक करेगा, मुझे अल्लाह से चाहिए, मुझे अल्लाह को राज़ी कराना, मैं अल्लाह के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। आपके रोज़ दिनचर्या में जब आप सारे काम करते हैं, सारी चीज़ें आपकी होती हैं, सब कुछ आपका चल रहा है, तो ये एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अल्लाह सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है। जब आपने अल्लाह को ही हटा दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब आप दीन सीखते हैं, अल्लाह की चीज़ों को सीखते हैं, तब आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो हम मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, बहुत परेशान हाल है, क्योंकि हमें दीन पता नहीं है, हमें ज़िंदगी ये पता नहीं कि कैसे गुजारना है, हमें पता नहीं कि रसूल अल्लाह के कहने पे हमें चलना है। हमने ये सब चीज़ों को ज़्यादा इसमें हमने फोकस ही नहीं किया, हमने तो दुनिया पे फोकस किया, इसलिए हम परेशान हैं। जिस दिन हमें अल्लाह का पता चल जाएगा, अल्लाह की चीज़ों का पता चल जाएगा, हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। और हो सके तो आप अगर आपको कोई मतलब मसला पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।